Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, question number 7. Review exercise 2, mathematics, class 9, new book. And the statement of the question is write the following as single logarithm. Students, ये 3 parts हैं. सेपरेट लॉग लिखी हुई हैं, हर नंबर के साथ हमने इनको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है. तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है स्टूडेंट्स 7 log x माइनस 3 log y स्क्र. तो फर्स्ट स्टेप में हम थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे. लॉग से पहले जो नंबर है उसको हम लॉग के नंबर का एक्सपोनेंट बनाएंगे. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स log x टू द पावर ऑफ 7 माइनस log. अब स्टूडेंट्स ये जो y ऑलरेडी स्क्र है, इसका जब हम ये 3 पावर बनाएंगे तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी कि मैं लिखूँगा वाई स्क्र होल क्यूब. यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलो स्टूडेंट्स, अगर ये नंबर लिखा है कि x टू द पावर ऑफ 2 होल क्यूब और एक नंबर है x स्क्र और क्यूब, तो ये जो नंबर है स्टूडेंट्स ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x टू द पावर ऑफ 6. लेकिन ये जो क्यूब है ये सिर्फ 2 का है, x का नहीं है, और यह आएगा x टू द पावर ऑफ 8. तो ये दोनों में फ़र्क होता है, इसलिए जब आपने इस 3 को वाई स्क्र की पावर बनाना है तो ब्रैकेट में लिखना है. ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या एक्स स्क्र होल क्यूब और एक्स स्क्र क्यूब ये इक्वल होते हैं या नहीं होते. तो ये इक्वल नहीं होते, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अब स्टूडेंट्स ये पावर की पावर हो तो वो मल्टीप्लाई करेगी, तो हम इसको लिखेंगे log x टू द पावर ऑफ 7 माइनस log y टू द पावर ऑफ 6. अब ये सेपरेट लॉ के साथ माइनस हो रहे हैं तो सिंगल लॉ के साथ ये डिवाइड करेंगे, तो हम इसको लिख लेंगे स्टूडेंट्स log x टू द पावर ऑफ 7 डिवाइडेड बाय y टू द पावर ऑफ 6. और इस डिवीजन को हम ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं log x टू द पावर ऑफ 7 बाय y टू द पावर ऑफ 6. ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है. अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है 3 log 4 माइनस log 32. तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे कि log से पहले जो नंबर है वो log के नंबर का एक्सपोनेंट बनेगा. तो यह आ जाएगा log 4 क्यूब माइनस log 32. तो स्टूडेंट्स 4 क्यूब जब हम 4 को 3 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जार 16 और 16 4 जार 64. तो ये आ जाएगा log 64 और माइनस log 32. तो स्टूडेंट सेपरेट log के साथ ये दोनों नंबर माइनस हो रहे हैं तो सिंगल log के साथ ये डिवाइड होंगे. तो ये आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 32 और इसकी वैल्यू आ जाएगी log 2. इसका थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, उसकी जो स्टेटमेंट है वो है 1/3 इंटू log 8 विद द बेस ऑफ 5 प्लस log 27 विद द बेस ऑफ 5 माइनस log 3 विद द बेस ऑफ 5. अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स ये 2 log जो हैं सेपरेट log के साथ ऐड अप हो रहे हैं तो सिंगल log के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसको हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स 1/3 इंटू log 8 मल्टीप्लाई बाय 27 विद द बेस ऑफ 5 और इसकी ब्रैकेट क्लोज माइनस log 3 विद द बेस ऑफ 5. अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जो थर्ड लॉ है वो अप्लाई करेंगे कि log से पहले जो नंबर आ रहा है वो log के नंबर का एक्सपोनेंट बनेगा. तो 1/3 जो है वो स्टूडेंट्स इसका एक्सपोनेंट बनेगा. इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और अलग-अलग क्यूब भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर लें. तो ये आएगा स्टूडेंट्स log 8 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 216 और इसकी पावर बनेगी 1/3 विद द बेस ऑफ 5 माइनस log 3 विद द बेस ऑफ 5. अब स्टूडेंट्स ये जो log 216 है, 216 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये आएगा 6 क्यूब या 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब. इसी को जेन में रखें, 8 2 क्यूब है, 27 3 क्यूब है, तो 216 होगा
6 क्यूब, तो इसको हम लिख लेंगे log 6 क्यूब होल पावर 1/3 विद द बेस ऑफ 5 माइनस log 3 विद द बेस ऑफ 5। ये आपको समझ आ गई होगी कि ये 6 क्यूब कैसे आया है। असल में ये फिर एक्सप्लेन करने लगा हूँ स्टूडेंट्स। 8 जो है वो 2 क्यूब है, 27 जो है वो 3 क्यूब है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 216। दोबारा हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 2 क्यूब और 3 क्यूब ही आएगा, इसलिए मैंने उसको डायरेक्टली लिख लिया 6 क्यूब। अब पावर की पावर हो तो वो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैंसिल होगा स्टूडेंट्स 3 से, क्योंकि ये 1/3 है, ये जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स log 6, और ये सेम बेस के साथ 2 लॉग्स माइनस हो रही हैं तो इनके नंबर्स डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा log 6/3 विद द बेस ऑफ 5, और 6 और 3 आपस में कैंसिल होंगे, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स log 2 विद द बेस ऑफ 5। तो इसको हमने सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर लिया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।